अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय वीडियो। माई सेल्फ नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज हम बड़ी ही यूनिक पर्सनालिटी की बायोग्राफी लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक वो शख्सियत साबित हुए हैं जिनकी ज़िंदगी में बेशुमार उतार चढ़ाव आए हैं। नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का सियासी करियर दूसरे सियासतदानों की निस्बत बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी में उनके वालिद का क्या रोल रहा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, आज हम आपको तमाम तर चीज़ें वाज़िया तरीके से बताएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले नवाज शरीफ साहब के यूनिक सेलिंग पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। जितने भी लोग मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस टर्म को बड़े खूबसूरत तरीके से समझते हैं। किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग से पहले उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट बड़ा हाईलाइट किया जाता है। तो नवाज शरीफ साहब का यूनिक सेलिंग पॉइंट है उनकी डेट ऑफ बर्थ, जो कि है 25 दिसंबर। जी नाज़रीन, 25 दिसंबर यौम कायद भी मनाया जाता है। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि उनकी और जनाब हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब की डेट ऑफ बर्थ सेम है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बैकग्राउंड के बारे में। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वालिद का ताल्लुक़ है कश्मीर से। कश्मीर का वो हिस्सा जो फ़िलहाल इंडिया के कब्ज़े में है। अनंतनाग नाम का एक इलाका जहाँ से लोग माइग्रेट होकर अमृतसर गए और अमृतसर में जाकर मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब यानी कि इनके वालिद साहब ने अपना कारोबार इस्टेब्लिश किया। नाज़रीन, अपना कारोबार इस्टेब्लिश किया और अच्छा खासा नाम बनाया। उसके बाद ये लोग पाकिस्तान मूव कर गए। नवाज शरीफ साहब के सियासी करियर का आगाज़ वहाँ से होता है जब मियाँ शरीफ साहब की दोस्ती होती है गवर्नर पंजाब से। गवर्नर पंजाब जनाब गुलाम जलानी खान साहब, जनरल साहब को अपने घर में कुछ काम करवाना होता है, जिस सिलसिले में उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है मियाँ शरीफ साहब के साथ। और मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्ती का। दोस्ती इस कदर गहरी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कब जनरल साहब की नज़र पड़ जाती है नवाज शरीफ साहब पर। जब जनरल साहब पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर लगा देते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। शेख रशीद साहब का कहना है कि GHQ रावलपिंडी के गेट नंबर 4 से मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब जनरल साहब को मिलने जाया करते थे और शायद उन मुलाकातों में कुछ ऐसी डिस्कशन हुई कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लगा दिया गया डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर। अभी तक लोगों से ये हजम नहीं हुआ था कि डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर की सीट पर आकर नवाज शरीफ साहब बैठ जाते कि 1985 में उनको चीफ मिनिस्टर लगा दिया गया। उस दौर के तमाम तर बड़े बड़े सियासतदानों का कहना था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत में लैंडिंग पैराशूट की मदद से हुई है। दौर चल रहा होता है कि 1986 में बेनज़ीर साहिबा वतन वापस आती हैं और उनका इतना बड़ा इस्तकबाल किया जाता है कि उस दौर में उस वक्त तक किसी भी सियासतदान का इतना बड़ा इस्तकबाल नहीं किया गया था। नाज़रीन, ये वो दौर था जब पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा अरूज पर थी और पीपल्स पार्टी की टक्कर में कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो पीपल्स पार्टी को टक्कर दे सकता। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जितना भी टेन्योर चला था उस तमाम टेन्योर में उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही और समझा जाने लगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही वो शख्सियत हैं जो पीपल्स पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। दौर चल रहा था लेकिन 1988 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब ज़ियाउल हक साहब का तैयारा क्रैश हुआ और उनका इंतकाल हो गया। ज़ियाउल हक साहब के बारे में एक टर्म बड़ी इस्तेमाल करते थे नवाज शरीफ साहब। वो कहा करते थे कि ज़ियाउल हक साहब मेरे रूहानी वालिद हैं। तो रूहानी वालिद के इंतकाल के बाद जो सिचुएशन चली आपको उसके बारे में बताते हैं। 1989 के इलेक्शंस हुए जिसमें IJI यानी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने बहुत बड़ी अक्सरियत में सीटें जीती और 1990 में IJI स्प्लिट हो गई। IJI के स्प्लिट होने की देर थी कि PMLN वजूद में आई। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग नून PMLN वो जमात है जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से डिसेंडेंट है। थोड़ा सा PMLN की हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। IJI जब पूरी तरह से स्प्लिट हुई तो मुस्लिम लीग नून वजूद में आई। PMLN का N नवाज शरीफ साहब के नाम से जोड़कर रखा गया। 1990 में PMLN वजूद में आई और 6 नवंबर 1990 में नवाज शरीफ साहब पहली बार वजीर आजम पाकिस्तान बने। यह दौरे हुकूमत 1990 से लेकर 1993 तक जारी रहा। सेकेंड बार नवाज शरीफ साहब 1997 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर बनने की देर थी कि नवाज शरीफ साहब ने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर बेशुमार केसेस बनाए और उसके बाद जरदारी साहब को भी जेल भेज दिया गया। ये वही दौर है
इसी दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब ने न्यूक्लियर टेस्ट किए और पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की। नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत बहुत खूबसूरत तरीके से जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसी हरकतें हुई, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई जो उन्हें जवाल की जानिब लेकर गई। नवाज शरीफ साहब ने अपने टेन्योर में एक स्कीम लॉन्च की और उस स्कीम का नाम था कर्ज उतारो मुल्क संवारो। इस स्कीम में उस दौर में बेशुमार ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे, अपने मुल्क का कर्ज खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी जद्दोजहद की। कहा जाता है कि उस दौर में बड़ी तादाद में खवातीन ने अपने जेवरात बेचे और जो पैसे आए वो तमाम तर पैसे हुकूमती अकाउंट में जमा करवाए। ज़राया का कहना है कि उस दौर में तकरीबन 2 अरब रुपए जमा हुए। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आया कि आज तक कोई भी इंसान नहीं जानता कि वो 2 अरब रुपए गए कहाँ। नाज़रीन, 1999 में जब नवाज शरीफ साहब का तख्ता उल्टाया परवेज मुशर्रफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब को एक लंबे अरसे के लिए जला वतन कर दिया गया। अब नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब चले गए और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लंदन रवाना हो गए। ये दोनों पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के लीडर्स थे और दोनों ही पाकिस्तान से बाहर वक्त गुजार रहे थे। 2006 में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब ने एक दूसरे से राब्ता किया। ये वही दौर है जब मुस्लिम लीग नून का नून सऊदी अरब बैठा हुआ था और PMLN तब्दील हो चुकी थी मुस्लिम लीग काफ में। ये वो दौर है जब परवेज मुशर्रफ साहब वजीर आज़म पाकिस्तान थे और पूरे मुल्क को चला रही थी मुस्लिम लीग काफ। 2007 में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए। ये वही सन है जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कत्ल हुआ। 2008 के इलेक्शंस हुए और PMLN ने पंजाब में बहुत सारी सीटें जीती और शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वजीर आला बने। 2013 में नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए और पाकिस्तान के वजीर आज़म बने। 2013 में फिर इलेक्शन हुए और PMLN जीती जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दोबारा बने। नाज़रीन, हुकूमत बड़े खूबसूरत तरीके से चल रही थी, लेकिन जन्म लिया पनामा लीक्स ने। पनामा लीक्स के बाद नवाज शरीफ साहब के ऊपर कुछ बड़े ही सॉलिड किस्म के केसेस बने और नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल करार दे दिया गया। अब नवाज शरीफ साहब तबीयत की नासाजी की वजह से बैरून मुल्क गए और अभी तक तबीयत ठीक हो जाने के बावजूद बैरून मुल्क में ही अपनी जिंदगी के खूबसूरत दिन गुजार रहे हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब तकरीबन 73 बरस के हो चुके हैं और पाकिस्तान के वजीर आज़म चौथी बार बनने के ख्वाब देख रहे हैं। इलेक्शन से पहले अभी से ही चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे और नवाज शरीफ साहब की भी बहुत बड़े सियासतदानों से मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले वतन वापस ज़रूर आएंगे। नाज़रीन, ज़राए का कहना है कि अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आते और PMLN बड़ी सीट्स जीत जाती है तो फिर PMLN को PML शीन में तब्दील कर दिया जाएगा। और अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाते हैं और उस सूरत में PMLN पंजाब में बड़ी लीड से जीतती है तो उस सूरत हाल में PMLN का N वापस आ जाएगा, PMLN मुकम्मल हो जाएगी और फिर सर उठाकर PMLN अपनी हुकूमत बनाने के काबिल हो जाएगी। नाज़रीन, अब जब तक इलेक्शंस नहीं होते और नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी नहीं होती तब तक तो ये तमाम तर चीज़ें एक ट्विस्ट के तौर पर कंसीडर की जा रही हैं। तो देखते हैं अब नवाज शरीफ साहब की इलेक्शन से पहले वतन वापसी होती है या नहीं। नाज़रीन, यकीनन आज की वीडियो हमारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।